कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पर कई तरह के डाउट देखने को मिल रहे हैं, वो सारे आज की इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो भी डाउट आपका होगा, क्योंकि मैंने जो अभी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करी वहाँ के कमेंट सेक्शन को चेक करा, कई तरह के डाउट सामने आ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में नोटिफिकेशन को कवर करते हैं सो दैट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। जैसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या कोटा रहने वाला है, क्या सबका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम कब होने वाला है, ये एज रिलैक्सेशन, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, आपकी स्क्रीन में भी देखने को मिल सकता है। एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ 2024 2024 का पहला एडवर्टीजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करी जाए जम्मू कश्मीर पुलिस में, जो कि होम डिपार्टमेंट के अंडर आता है। टोटल वैकेंसीज कितनी है? 4002 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। 4000 से ज्यादा नंबर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 30 जुलाई से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 29 ऑफ अगस्त आपको देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 4002 पोस्ट है, आपको बता दिया मैंने, नोटिफिकेशन ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर करा हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होगी। जो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो उसके बेसिस पे कोई अपॉइंटमेंट होने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ देर में आपके सामने आ जाएगा। डोमिसाइल अगर आप जम्मू कश्मीर के हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। डोमिसाइल की डेट आपके सामने सेट करी गई है 29 अगस्त 2024, 29 अगस्त 2024 तक का टाइम दिया गया। इस टाइम तक अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है, अगर नहीं है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। वैकेंसीज की बात करेंगे। देखो वैकेंसीज आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। वैकेंसीज का नंबर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जो वैकेंसी का नंबर एडवर्टाइजमेंट में आता है वही बाद में भी देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे एज लिमिट की, तो देखो जो आपकी एज है वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी जा रही है? 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी जा रही है एज आपकी। बट आप टेंशन मत लो, सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो चाहे एएलसी है, चाहे ओबीसी कैटेगरी क्यों ना हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्यों ना हो, इन सभी के लिए एज लिमिट 18 से लेकर 28 ईयर्स तक की सेट करेगी। मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स की एज लिमिट सेट करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका जन्म 1 जनवरी 1996 के बाद होता है और 1 जनवरी 2006 से पहले होता है, यानी कि इन दो डेट के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप एलिजिबल हो इन पोस्ट के लिए। फिर अगर आप आते हो जैसे पुलिस पर्सनल ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो 18 से लेकर 30 ईयर्स तक की एज लिमिट दी गई है। गवर्नमेंट सर्विस या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अगर आपके, तो भी 18 से लेकर 28 ईयर्स की एज लिमिट है। और अगर एसपीओ हो या फिर विलेज जो वॉलंटियर होम गार्ड की बात करें, इस कैटेगरी में आते तो 18 से लेके 40 ईयर्स तक की एज लिमिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि इस बार रिसेंटली चेंज करा गया था। इस पर भी वीडियो बनाकर मैंने आपसे शेयर करा था। अब यहाँ पर जो डिमांड करी जाती है एज रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर बिल्कुल जनरल छोड़ो कैटेगरी वालों को भी नहीं देखने को मिली है, जो कि एक तरीके से गलत है। चाहे हम कहेंगे कि पुलिस की जॉब है, फिजिकली मेंटली फिट इंसान चाहिए, बट यहाँ पर यह बात भी देखी जानी चाहिए कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है काफी समय बाद स्टार्ट करा गया। जो लास्ट टाइम स्टार्ट करा भी गया था वो जेकेपी बॉर्डर बटालियन या वुमेन बटालियन का स्टार्ट करा गया था, उसमें पूरे जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट नहीं अप्लाई कर सकते थे। तो जो ये वैकेंसीज इस बार सामने आई हैं, ये काफी समय बाद एस्पिरेंट्स को मौका मिल रहा है और जरूर उनको एज लिमिट मिलनी चाहिए, इसकी मैं डिमांड करूँ। काफी सारे एस्पिरेंट्स भी डिमांड कर रहे हैं। एक छोटा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे जरूर देखने को मिलनी चाहिए, फिर अमेंडमेंट आप कह लो, जैसे भी कह लो, बट यहाँ पर हाँ एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो मिलनी चाहिए, जो फिलहाल नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। आगे चलेंगे, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन में क्या रहने वाला है? 10th पास अगर आप होंगे तो अप्लाई कर सकते हो। एक पोस्ट के लिए 12th पास भी जरूरी है, वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे। बाकी रिजर्वेशन वगैरह के सर्टिफिकेट आपको सारे बना के रख देना, ये ना हो बाद में सर्टिफिकेट की डेट का पंगा पड़ जाए तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर डीवी में प्रॉब्लम आने वाली, सारी मेहनत करके काम खराब हो जाएगा। सर्टिफिकेट सारे सही से तैयार कर लो, डेट से पहले पहले तैयार कर लो। एप्लीकेशन फी की बात करेंगे। इस बार एप्लीकेशन फी आपको 700 रुपीज देखने को मिलेगी। इन केस अगर आप SC ST या EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको 100 रुपीज की यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जा रही है। फिर आपको पेमेंट जो है वो 600 रुपीज की करनी होगी। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। एक बार पेमेंट कर दी तो दोबारा आपको रिफंड नहीं होने जा रही है। पेमेंट से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको ssbjkgrievance@gmail.com पर मेल करना, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। एग्जामिनेशन कब होने जा रहा है, सेंटर कहां बनने जा रहा है, वो फिलहाल क्लियर नहीं करा गया, बट हाँ जहां तक आपको समझ आ रहा होगा कि अगस्त के मंथ में जो है आपके फॉर्म की लास्ट डेट आने वाली। उसके बाद कभी कभी मॉडिफिकेशन का टाइम दिया जा सकता है, हो सकता है फिर डेट एक्सटेंड करी जा सकती है, ऐसे भी चांसेस देखने को मिलते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, बट ऐसा देखने को मिला कि ऐसा होता रहता है।
तो यानी कि अगस्त का महीना तो पूरा ही निकाल दो कि फॉर्म में लग जाएगा, सितंबर का थोड़ा सा टाइम आप और निकाल दो। सितंबर के मंथ में जो फिजिकल टेस्ट होने जा रहा है, तो जेकेपी ने क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आपका पहले रिटन एग्जाम, अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी, पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह होने वाला है। इसका मतलब सितंबर के मंथ में जो फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, फॉरेस्टर की, वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें, इनकी रनिंग वगैरह जो प्रोसेस है उसके साथ आपको ऐड नहीं करा जाएगा, आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो बात थी रिटन एग्जामिनेशन की, तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस अब आपके सामने ये आ जाते हैं कि अक्टूबर नवंबर में, जैसे पहले भी कहा गया था कि अगर आपकी ट्रेनिंग नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करवानी है मार्च अप्रैल में, तो जरूरी बन जाता है आपका एग्जाम जो है वो नवंबर तक करवाया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, नवंबर का मान लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन पर इसका लाइव कोर्स भी चल रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप सिंपली जाके प्ले स्टोर में जाके हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप एकेएस क्लासेस के नाम से वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा फुल लेंथ कोर्स का, और साथ ही टेस्ट सीरीज का आपको जो ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लो। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ऑलरेडी वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद 24 घंटे का आपको टाइम दिया जा रहा है, कूपन कोड आप वहाँ पर यूज कर सकते हो, JK100 के नाम से होगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। तो फिलहाल एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला, रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ टाइप का रहने वाला, जो कि पहले क्लियर था। क्वेश्चन पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में सेट होने वाला है, ये भी क्लियरली मेंशन करा गया है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर कटने वाला है, ये आपको समझ आ गया होगा। और आपको बता दें, यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे, अभी बताने कि पेपर 100 मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का, कुछ पता नहीं है, लेकिन मान के जो पेपर आपको 100 मार्क्स का होने वाला है। तो जिनके पास NCC C सर्टिफिकेट है 5 नंबर उनको वैसे मिल जाएंगे, जिनके पास NCC B सर्टिफिकेट है 3 नंबर उनको वैसे मिल जाएंगे, जिनके पास NCC A सर्टिफिकेट है 2 नंबर उनको वैसे मिल जाएंगे। और रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, आपको ये समझना होगा कि 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर बड़ा ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है 0.5, 0.25 जो इस तरह के मार्क्स हैं, इन वजह से भी बच्चों के सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, मतलब ये 100 रैंक का डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं, 200, 200, 300, 500 रैंक का डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं ऐसे नंबर। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिल रहे, आपको इन सबसे अलग से कम्पीट करना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत कीजिए, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन ही आपका मेन रहने वाला है। क्योंकि जो फिजिकल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, उसके कोई मार्क्स नहीं ऐड होंगे, जो आपकी सिलेक्शन होगी, जो बेसिक मार्क्स देखे जाएंगे वो रिटन एग्जामिनेशन के देखे जाएंगे। तो जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर भी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर भी आपको तैयारी करवाई जाएगी, बट एप्लीकेशन पर भी करवाई जा रही है। फिजिकल स्टडी टेस्ट कैसे होगा, पहले अगर आपको रिटन एग्जाम क्लियर कर जाओगे, फिर रिटन एग्जामिनेशन के बाद देखो क्लियरली मेंशन करो फिजिकल स्टडी टेस्ट में, द कैंडिडेट्स शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। जो कोई शॉर्टलिस्ट करा जाएगा वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे करा जाएगा, और किस हिसाब से करा जाएगा, शैल बी 6 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। हर कैटेगरी में जो भी वैकेंसी होगी उसको 6 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, उतने बच्चों को जो है PhD के लिए बुलाया जाएगा। मतलब टोटल अगर आप देखोगे तो 24,000 के आसपास बच्चों को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर किसी कैटेगरी में अगर मान के चलो 100 वैकेंसीज हैं, तो उस कैटेगरी में 600 बच्चों को 6 से मल्टीप्लाई करो, 600 बच्चों को जो है वो फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, आपकी कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, इतने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मेल कैंडिडेट्स की बात करें, हाइट 5 फुट 6 इंच बोला गया है। चेस्ट की बात करें 32 इंच अनएक्सपैंडेड बोला, और एक्सपैंड करने के बाद 33.5 इंच यहाँ पे बोला गया। फीमेल की हाइट जो 5'2" बोलेगी, मिनिमम इतनी हाइट होनी ही चाहिए। और रिलैक्सेशन भी है, अगर आप गोरखा कम्युनिटी या बोर ट्राइब को बिलोंग करते तो हाइट में 2 इंचेस की रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर अगर आप ये क्लियर कर जाओगे फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की बात करें, आपकी रेस होने वाली 1600 मीटर के 6.5 मिनट का टाइम मिलने जा रहा है, पुशअप्स आपके 20 रहने वाले हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स की 1000 मीटर की रेस होगी, यानी कि 6.5 मिनट का टाइम आपको सेम मिलने वाला है। शॉर्ट पुट 4 kg का 14.5 फुट 3 अटेम्प्ट का आपको टाइम दिया जाएगा। ये रहा हमारे पास फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये क्राइटेरिया अगर आपको समझ आ गया तो आगे चलेंगे। एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे, उनका एज के हिसाब से जो है वो 1600 मीटर की रेस होगी, बट टाइम दिया जा रहा है, जैसे 18 से 30 साल की उम्र है तो 6.5 मिनट का टाइम, अगर 30 से 40 7.5 मिनट का टाइम इस हिसाब से दिया जा रहा है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपकी सिलेक्शन लिस्ट तैयार करी जाएगी। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस अभी तो क्लियर नहीं है, बट इतना तो होता है कि जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपका आने वाला है, इंडियन पॉलिटी आने वाला है, इंडियन हिस्ट्री आने वाला है, इंग्लिश के भी मैक्सिमम चांसेस है इस बार की आ सकते हैं, क्योंकि JKSS भी पेपर आपका करवाने जा रहा है।
रीजनिंग आपका आने वाला है, मैथमेटिक्स आने वाला है, हो सकता है क्लास 4 की तरह सिलेबस हो सकता है सिलेबस थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन करा जाए, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस को मैक्सिमम वेटेज वगैरह दी जाए, कुछ भी हो सकता है, बट अभी फिलहाल सिलेबस आया नहीं, बट बेसिक्स आपको सारे कवर करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद और इंपॉर्टेंट डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे, आपकी डीवी वगैरह होगी, जब सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी, फिर डीवी की जब हम बात करते हैं तो डीवी में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, वो सिंपल सा आपके सामने रहता ही है। बाकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको क्लियरली कहा गया कि आपको पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना। आपको ये नहीं करना कि आप बोलोगे लास्ट डेट अगस्त का महीना, तो आपको लास्ट के दिनों में जाके अप्लाई करोगे। कई बार साइट बिजी होती है, लोड ज्यादा होता है, तो आप बोलोगे हमें एक्स्ट्रा टाइम दीजिए अप्लाई करने का, तो क्या पता नाम भी मिले, जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट जरूरी नहीं कि एक्सटेंड होगी ही होगी, तो टाइम से पहले अप्लाई कर ले अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। लास्ट टाइम तक का बिल्कुल वेट ना करें, साइट बिजी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर बाकी पेनल्टी वगैरह अगर आप मिसकंडक्ट वगैरह तो उसके बारे में बताया गया है। फिर ट्रांसपेरेंट मेनर में एग्जाम होने जा रहे, इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। आगे चलेंगे, अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की। देखो अगर हम बात करें कांस्टेबल, आर्म्ड या आईआरपी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो टोटल वैकेंसीज 1689 है। आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, चाहे कांस्टेबल एसडीआरएफ के लिए अप्लाई करो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन के अप्लाई करो, चाहे फोटोग्राफर के लिए, चाहे एग्जीक्यूटिव पुलिस के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। रिटर्न टेस्ट आपका होगा ही होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपका होगा ही। किसी भी पोस्ट में आप ये नहीं बोलोगे ये फोटोग्राफर की पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है, तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है, वो सभी पोस्ट में आपका होने वाला है। और उसके बाद आगे चल लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट वगैरह कितनी चाहिए, रेस वगैरह कितनी, वो सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। तो फिलहाल यही रहने वाला, पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसमें एनसीसी के मार्क्स जिनके पास सर्टिफिकेट है वो ऐड करे जाएंगे। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, फिर एंडोरेंस मेजरमेंट टेस्ट वगैरह होगा, फिर डॉक्यूमेंट मेडिकल होगा, फिर डीबी वगैरह रहने वाले। इस तरह का पूरा प्रॉपर जो है प्रोसेस चलने जा रहा है। अभी क्या ग्रेजुएट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, मिनिमम 10th पास है, अप्लाई करो। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो मर्जी हो, एज लिमिट के अंडर आते हो अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम 10th पास होने चाहिए। सिलेबस अभी आया नहीं है, एग्जाम का पैटर्न अभी क्लियर नहीं है, वो उम्मीद करो 1 महीने के अंदर अंदर वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो बेसिक आपके एग्जाम में आना ही आना है, जिसका पता है, उसकी अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, ये बात आपको समझनी होगी, फिर फिजिकल टेस्ट आपका होने वाला है। अब इसके बाद भी किसी तरह अगर आपके दिमाग में डाउट चल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और कोर्सेज अगर ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।